Hello friends, Assalamu alaikum. This is your host Arman Siddiqui and you're watching History TV. हुआ कुछ यूं कि 1925 में स्कॉटलैंड के एक इंजीनियर जॉन लॉगी ने पहली दफ़ा टीवी का आइडिया दिया था। जॉन लॉगी काफ़ी दिलचस्प इंसान था। एक दफ़ा इसके किसी तजुर्बे की वजह से स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो की बिजली ही चली गई थी। जॉन लॉगी ने ही दुनिया का पहला मैकेनिकल टीवी बनाया। इस टीवी को चलाने के लिए एक डिस्क घूमती रहती थी, तभी इसको मैकेनिकल टीवी कहा जाता था। 25 मार्च 1925 को इसने ये टीवी मुतारिफ करवाया। लोग हैरान थे कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जो टीवी हम आज इस्तेमाल करते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न, उसको बनाने वाला एक 21 साल का लड़का था। उस लड़के का नाम फ्लो फ्रांसफर था। ये 1927 की बात है। ये अमेरिका के एक गांव में रहता था और इसके घर में बिजली तक नहीं थी। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक टीवी पर एक लाइन को दिखाया गया था और फिर वक्त के साथ साथ टीवी की शेप ही चेंज होती रही। दोस्तों, दुनिया की पहली बस कैसी थी, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये बस घोड़ों के साथ चलती थी। इसको ओमनी बस कहा जाता था। इस बस में 2 या 3 घोड़े बंधे होते थे और सबसे बड़ी बस के अंदर 42 मुसाफिर बैठ सकते थे। 1826 में पहली दफ़ा ये बसेस फ्रांस में चलाई गई और फिर 1828 में इनको अमेरिका में चलाना शुरू कर दिया गया। लेकिन ये बस बिल्कुल आरामदेह नहीं थी। इनकी सीट्स बेहद अनकंफर्टेबल थी। लोग एक दूसरे पर गिरते हुए सफ़र करते थे और फिर इसका टिकट भी बहुत महंगा था। उस दौर में ये 12 सेंट्स का था। दोस्तों, गाड़ी को ईजाद करने वाला कौन था? दुनिया की पहली गाड़ी और इसका इंजन कार्ल बेंज ने बनाया था। ये वही आदमी है जिसने मर्सिडीज बेंज की बुनियाद रखी थी। कार्ल जर्मनी में रहता था। 1879 में नए साल के मौके पर इसने इस गाड़ी को पहली दफ़ा चलाया। इस गाड़ी में 2 सीट्स थी और एक 4 स्ट्रोक गैस इंजन था। इस गाड़ी के 3 पहिए थे। 29 जनवरी 1886 को कार्ल ने इस गाड़ी को लोगों में मुतारिफ करवाया। ये उस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी, लेकिन लोग इस गाड़ी को चलाने से डर रहे थे। लेकिन कार्ल की बीवी ने लोगों का ये डर दूर कर दिया। कार्ल अपनी गाड़ी को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा था। 2 साल के बाद अगस्त 1888 में एक दिन कार्ल की बीवी मैग्दा बेंज कार्ल को बताए बगैर अपने 2 बेटों को लेकर इसकी गाड़ी में निकल पड़ी। इसने 180 किलोमीटर का सफ़र किया और दुनिया को बताया कि कैसे इसके शौहर की बनाई हुई गाड़ी सेफ है और लंबा सफ़र कर सकती है। और यहीं से दुनिया में गाड़ी का इस्तेमाल शुरू हो गया। और अब दुनिया के सबसे पहले मोबाइल की कहानी डिस्कस करते हैं। 1960s में मोबाइल फ़ोन्स गाड़ियों में लगे होते थे। ये मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा एक रेडियो था जिसमें लोग इमरजेंसी की सूरत में किसी से कांटेक्ट कर सकते थे। लेकिन सिर्फ गाड़ियों में ही क्यों? इसकी वजह ये थी कि फ़ोन्स इतनी पावर लेते थे कि सिर्फ गाड़ी की बैटरी से ही उनको चलाया जा सकता था। एक कॉल के लिए लोगों को तकरीबन आधा घंटा वेट करना पड़ता था। 1972 में मोटरोला ने मार्टिन कूपर नामी एक आदमी को एक प्रॉपर मोबाइल फ़ोन बनाने का टास्क दिया। ये बहुत बड़ा रिस्क था। मोटरोला उस वक्त इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी और नाकामी की सूरत में इनकी कंपनी का दिवालिया निकल जाना था। मार्टिन कूपर के जहन में एक आइडिया था कि गाड़ियों के फ़ोन के बजाय क्यों ना लोगों के लिए एक ऐसा फ़ोन बनाया जाए जिसमें हर इंसान का अपना एक नंबर हो। इसने फ़ोन्स में माइक्रो प्रोसेसर को इस्तेमाल किया, जो कि एक छोटी सी चिप थी और बहुत कम पावर इस्तेमाल करती थी। यानी अब मोबाइल फ़ोन चलाने के लिए गाड़ी की बैटरी की ज़रूरत नहीं थी। 3 अप्रैल 1973 वो डेट थी जब मोटरोला और मार्टिन कूपर ने न्यूयॉर्क में दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन लोगों को दिखाया। अगले 10 साल तक मोटरोला इस मोबाइल फ़ोन पर मज़ीद काम करती रही और 1983 में पहली दफ़ा मोबाइल फ़ोन मार्केट में मुतारिफ करवाया गया। इसका नाम डायमाटेक 8000X था। इसका वज़न तकरीबन 1 किलो था। इसको चार्ज करने में 10 घंटे लगते थे और एक चार्ज में लोग 30 मिनट तक बात कर सकते थे। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।